हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे विचार। विचार ही आपका व्यक्तित्व गढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य है आप अपने बारे में जो सोचते हैं अक्सर आप वही बन जाते हैं, उसी के अनुरूप ढल जाते हैं। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटता है वह आपके अपने विचारों का ही परिणाम है। इंसान का जीवन उसके अपने विचारों के दम पर ही चलता है। आदमी के विचार ही उसके व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। सफलता के बारे में सोचेंगे तो सफलता मिल जाती है। इसी तरह अगर आप असफलता के बारे में सोचेंगे तो असफलता ही मिलती है। इसलिए हमेशा सफलता के बारे में सोचें, असफलता की ना सोचें। जब भी आपको अवसर नज़र आए तो सोचें कि मैं ये कर सकता हूँ, ना कि ये सोचें कि मैं इसे नहीं कर सकता। अपनी चिंतन प्रक्रिया, अपनी सोचने की प्रक्रिया पर इस विचार को हावी हो जाने दें कि मुझे सफल होना ही है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक भिखारी रोज ट्रेन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भीख मांगता और फिर उसी ट्रेन से लौट आता। एक दिन वह एक सूटधारी बिजनेसमैन को देखता है तो उससे भी कुछ देने को कहता है। सूटधारी यह कहते हुए मना कर देता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और तभी किसी को कुछ देता हूँ जब बदले में वह भी मुझे कुछ दे। भिखारी कहता है कि मैं क्या दे सकता हूँ सर, मैं तो खुद भीख मंगा हूँ। बिजनेसमैन उसे इग्नोर करके चला जाता है। इस बातचीत का उस भिखारी पर गहरा असर पड़ता है और वो रात भर सोचता है कि बदले में क्या दे सकता हूँ। अगली सुबह वह स्टेशन से कुछ फूल चुनता है और उसे पैसा या भोजन देने वालों को वो फूल देने लगता है। धीरे धीरे ये उसकी रोज की आदत बन जाती है और उसे फूलों वाला भिखारी के नाम से जाना जाने लगता है। बहुत समय बाद उसकी उसी बिजनेसमैन से फिर मुलाकात होती है। वह उसे भी फूल देता है जिससे वह चकित रह जाता है। वो कहता है, ओह, तुम भी मेरी तरह कारोबारी बन गए, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा लगा। अब भिखारी ट्रेन से उतरता है और जोर से कहते हुए चलता जाता है कि आज से मैं भिखारी नहीं कारोबारी बन गया हूँ। उसे सुनने वालों को लगता है कि वह शायद पागल हो गया है। उसके बाद वह भिखारी दिखाई नहीं देता। 4 साल बाद उसी कंपार्टमेंट में दो सूटधारी बिजनेसमैन यात्रा कर रहे थे, एक वही पुराने वाला और एक नया। नए बिजनेसमैन ने पुराने वाले से हाथ मिलाया और कहा, मुझे पहचाना? पुराने बिजनेसमैन ने कहा, शायद मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। नए बिजनेसमैन ने उसे बिजनेस कार्ड थमाते हुए कहा, नहीं सर, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। मैं फूलों का व्यापारी हूँ, बिजनेस डील के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ और इसका श्रेय आपको ही जाता है। जब मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी तो आपने ही सिखाया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में आपने बताया कि मैं कौन हूँ। और इन दोनों मुलाकातों ने ही मेरे सोचने की प्रक्रिया ही बदल दी। मैं समझ गया कि जब तक मैं खुद को भिखारी समझता था तब तक भिखारी का जीवन बिता रहा था, और जैसे ही आपने मुझे कारोबारी कहकर पुकारा, मैं कारोबारी बन गया। इसमें केवल कुछ साल ही लगे। तो कहने का मतलब ये है मित्रों, जीवन हर आयाम में आपको ऊंचे नीचे का विकल्प देता है। आप हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करें, अंतर पहचानें और पूरे दिल से ऊंचाई की ओर बढ़ने की इच्छा रखें। जैसे कोई बच्चा नया खिलौना पाते ही पुराने को भूल जाता है, उसी तरह जब आपकी अंदरूनी चेतना भी निचले को छोड़कर ऊंचे के भाव को अपनाएगी तो जीवन में गिव अप की कोई जगह नहीं होगी और गो अप का सिलसिला चलता ही जाएगा। फंडा यही है कि जब जीवन आपको उस मुकाम पर ले जाए जहां आपको अपने बारे में सोचना हो तो हमेशा ऊंचा ही सोचें। कम से कम उस ऊंचाई के बारे में तो ज़रूर ही सोचें
जिसे हासिल करना आपके अपने हाथ में है। तो दोस्तों, उत्साही बनिए। उत्साह चुंबकीय होता है। यह दूसरों को भी रोमांच, ऊर्जा और स्फूर्ति से भर देता है। जिज्ञासु बनिए। विनम्रता को अपनाइए। सबसे सफल लोगों में भी अहम होता है, लेकिन वो इसे दबा देते हैं और विनम्रता को अपनाकर दूसरों की सेवा करते हैं। आप भी ऐसे ही इस बिजनेसमैन की तरह उत्साही बनिए, दूसरों को प्रेरित करते रहिए, विनम्रता का भाव रखिए और दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका देते रहिए और अपने विचारों को हमेशा अच्छा बनाइए। विचारों में आप सफलता लेके आइए ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।